तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिलिंग का आइकन जो आप देख रहे हैं, बिलिंग में आपको क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बिलिंग वाला फीचर। आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पे लूज़ आइटम दिखेंगे बहुत सारे। लूज़ आइटम के द्वारा आप कोई भी लूज़ आइटम जो है आपको कीरा के द्वारा ऑलरेडी डला हुआ है, या यदि आपने स्टॉक्स में जाके कोई नई कैटेगरी या सब कैटेगरी बनाई हो इस प्रकार से, तो आपको नई कैटेगरी भी यहाँ दिख सकती है। तो आप केवल इस पर क्लिक करके आप बिलिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि कोई ग्राहक आता है मेरे पास, मुझसे चावल की मांग करता है, तो मैं केवल यहाँ पे यूनिट के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से, दोनों हिसाब से मैं यहाँ बिलिंग कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही आसान और सरल सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पे जैसे कुकिंग ऑयल है, मैं कुकिंग ऑयल आपको दिखा देता हूँ। कुकिंग ऑयल में यूनिट यानी ये लीटर में है, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, तो मैंने यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे 10 लीटर प्लस 5 लीटर, ये 15 लीटर हो जाता है। और यदि मुझे ml में चाहिए कि 15 लीटर और 250 ml, तो ऐसा यहाँ पे वो भी आ जाता है। और यदि मैं अमाउंट से करना चाहूँ तो मैं अमाउंट भी कर सकता हूँ। यदि कोई ग्राहक मेरे पास आके 500 रुपये का तेल मांगता है, तो मैं यहाँ पे 400 और ये 100, तो 500 हो जाता है। मैं ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ इसी प्रकार से। तो बहुत ही सरल उपाय है यहाँ पे आपको यदि लूज़ आइटम बेचना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक फेवरेट का यहाँ पे ऑप्शन है, जिसमें आपके जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं और जो फ्रीक्वेंटली सोल्ड है, वो यहाँ पे आपको एक सूची दिखती है, एक लिस्ट दिखती है, जिसके द्वारा आपको कार्ट में ऐड करने में बहुत आसानी होगी। उसी प्रकार से बिलिंग में अगर आपको बारकोडेड प्रोडक्ट का बिलिंग करना है, तो उसका भी एक उपाय है। आपने यदि स्टॉक में कुछ ऐड नहीं भी किया हो, तो आपको केवल इस प्रकार से बारकोड स्कैन करना है। 1 सेकंड के भीतर स्कैन कर लेता है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि ये नेस्कैफ़े क्लासिक जार ये मेरे स्टॉक में ऐडेड है, तो ये तुरंत ऐड हो गया। और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, तो ये यदि मेरे स्टॉक में नहीं है तो भी जो कीरा का 1.8 लाख का ग्लोबल डेटाबेस है, उसके द्वारा ये प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे 20 पीस या 25 पीस आया, तो मैं वो डाल दिया। MRP, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब ले लिया इसने। तो मैं यहाँ केवल जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ चेंज कर दिया है। मैं GST डाल सकता हूँ। यहाँ मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट कर लेता हूँ। और यदि मैं अभी चाहूँ तो यहाँ पे बिल डिटेल्स पे जा सकता हूँ। बिल डिटेल्स पे जाके मैं यहाँ पे बिलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, बिलर का नाम डाल सकता हूँ। मैं MRP, होलसेल, सेलिंग प्राइस किस पे बेच रहा हूँ मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वो विकल्प चुन के, यदि मैं सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूँ, MRP पे बेच रहा हूँ, तो मैं MRP पे यदि बेचता हूँ तो मैं MRP सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यदि मैं इनवॉइस एस्टिमेट ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यदि मुझे पक्का बिल बनाना है तो मैं इनवॉइस पे क्लिक कर लूँगा। तो यदि आप यहाँ से इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो केवल ये इस बिल के लिए इनवॉइस सेलेक्ट होगा। इसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट बिलिंग टाइप वही रहेगा। यदि आपने एस्टिमेट को डिफ़ॉल्ट रखा है तो केवल वो इस बिल को पक्का बिल बनाएगा, बाकी आपका सभी काम एस्टिमेट पे ही चलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं पाक कर सकता हूँ बिल। यदि कोई ग्राहक आता है मेरे पास और उनको सामान थोड़े देर बाद वो ख़रीद के जाते हैं, मुझे लिस्ट दे के जाते हैं, और यदि वो बाद में आके लेंगे या पेमेंट बाद में करेंगे, तो मैं यहाँ से ये पाक कर सकता हूँ बिल। और या फिर मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं पाक कर देता हूँ इस प्रकार से बिल, तो यहाँ पाक हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं पाक्ड बिल देख सकता हूँ, यहाँ पे पाक्ड बिल है। और यदि मैं और आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। जैसे ये कोई ग्राहक मेरे पास आते हैं आटा लेने के लिए, तो मैं यहाँ आटा भी डाल देता हूँ। मेरे स्टॉक में नया 200 रुपये में इसका कॉस्ट प्राइस डाल दिया है यहाँ पे मैंने, और मैंने ऐड न्यू प्रोडक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक विकल्प है ऐड कस्टमर का, तो मैं कस्टमर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे शर्मा जी को मैंने कस्टमर ऐड कर लिया। अभी यदि कस्टमर को मुझे उधार पे देना है सामान, तो उधार के लिए
आपको केवल यहाँ उधार के बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे फुल बिल अमाउंट पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका पूरा बिल का अमाउंट जो है वो उधार पे शिफ्ट हो जाएगा। यदि आपको पेमेंट एडवांस में कलेक्ट करना है या कोई एडवांस दे के जाता है तो आप यहाँ पे उसका भी अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे मुझे 1000 रुपये दे के गए, वो 500 की नोट दे दी उन्होंने। तो यहाँ मैं देख सकते हैं यहाँ पे 1000 एडवांस है और यहाँ पे मैं 1290 का टोटल मेरा कैश कलेक्शन हो गया है कि 1000 रुपये मेरा एडवांस और 290 का बिल। तो उसी प्रकार से यदि मुझे उधार पे देना है तो वो भी बहुत ही सरल है। मैं यहाँ फुल बिल अमाउंट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं 290 डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कैश जो है मेरा ज़ीरो हो जाता है। और यदि मुझे डिस्काउंट देना है दोस्तों, तो मैं डिस्काउंट का भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे आप यदि चाहते हैं कि आप इस पे डिस्काउंट दें, यदि आप पूरे बिल पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, आपने ये प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको विकल्प मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट इन रुपीज़, डिस्काउंट इन %। तो आप कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 210 डाल दिया तो यहाँ पे बाकी दोनों जगह अपने आप आ गया है कि 10 रुपये का डिस्काउंट मिला है 5% का। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं 10% डाल दूंगा तो यहाँ पे 21 रुपये आ जाएगा और यहाँ पे अपने आप अपडेट हो जाएगा 189। तो आपको ये तीनों ही तरीके से डिस्काउंट अपडेट कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप दूसरे प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे एक पूरे बिल पे यदि आप डिस्काउंट देना चाहें तो ये ऐड डिस्काउंट का जो यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं, आप उसके द्वारा यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं रुपीज़ में या % में। तो मैं यहाँ यदि 50 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है मुझे। यहाँ आप ये देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आप OT देख रहे हैं। यदि आपको ऑर्डर टिकट एक जनरेट करना है तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ प्रिंटर से कनेक्ट करके यहाँ पे OT पे क्लिक करेंगे तो एक ऑर्डर टिकट आपका निकल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका एक टेबल नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है आपको। यदि आप टेबल नंबर या काउंटर नंबर, ऐसा आप यदि रेस्टोरेंट रन करते हैं तो आप टेबल नंबर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस 2 सेलेक्टेड। उसी प्रकार से यहाँ पे आप का अगर अलग अलग काउंटर हैं, आपका बिलिंग कहीं और होती है और टोकन कहीं और बनता है आपके किराना की दुकान पे, तो आप इस फीचर का भी लाभ उठा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक पेमेंट मोड का भी विकल्प दिया हुआ है। तो पेमेंट मोड के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शर्मा जी आ गए। यहाँ पे आप मल्टी पेमेंट मोड पे यदि क्लिक करेंगे तो कैश से यदि मैं 200 रुपये लिया है और कार्ड से मैंने 20 रुपये लिया है, तो यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पे मल्टी पेमेंट मोड बन जाता है, जिसके द्वारा मैं मल्टी पेमेंट मोड का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मैं कैश, कार्ड, वॉलेट सभी प्रकार से मैं बांट सकता हूँ अपना बिल का अमाउंट। और यदि मुझे किसी एक से लेना है तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कार्ड से पेमेंट लिया, अभी उसी प्रकार से यहाँ पे आपको देख सकते हैं कस्टमर का नंबर अपने आप यहाँ आ गया है। यदि मुझे कस्टमर के साथ शेयर करना है बिल व्हाट्सएप के द्वारा तो मैं केवल यहाँ शेयर पे क्लिक करूँगा। यदि मुझे बिल का एक प्रिंट चाहिए तो मैं प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे 1 कॉपी या 2 कॉपी मैं ये भी कर सकता हूँ, एक कस्टमर कॉपी, एक मैं अपने लिए एक कॉपी निकाल सकता हूँ। या 1 कॉपी यदि आपको चाहिए तो 1 कॉपी पे आप सेलेक्ट कर लिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यदि चेकआउट करूँगा तो ये व्हाट्सएप पे आपको रीडायरेक्ट करता है, आपको एक मैसेज भेजने का विकल्प मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ पे कस्टमर को केवल ये सेंड दबा के ये भेज सकता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आपको सेव का यहाँ पे आइकन दिखाई देगा फ्लॉपी का, जिसके द्वारा आप नए टैब्स बना सकते हैं, जिसका आप लाभ इस प्रकार से उठा सकते हैं। यदि आपके दुकान में बहुत
भीड़ हो, बहुत सारे लोग एक समय पे आ जाएं, आपको बहुत सारे लोगों की बिलिंग एक साथ करनी है, या यदि आपको किसी एक कस्टमर के बिलिंग के बीच में दूसरे कस्टमर की करनी है, तो आप जैसे मैं यहाँ पे ये बिल पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे बिल पे जाके ऐड न्यू टैब कर दूँ। यहाँ आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ राइस ऐड किया है, मैं इन कस्टमर का ये राइस ऐड किया, मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स ऐड करा मैंने कस्टमर का। और यदि इनका बहुत सारा प्रोडक्ट है मुझे बिलिंग करने के लिए और उसी बीच में कोई कस्टमर आते हैं मेरे पास, तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे केवल नया टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे नए टैब पे जाके बिलिंग कर सकता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड टैब कर लिया है मैंने। फिर ये कस्टमर को मैं क्विक ऐड का भी फीचर एक आपको है, जिसके द्वारा कस्टमर का प्रोडक्ट नाम केवल लिख के, यदि आपको स्टॉक नहीं ऐड करना है, आपके पास लूज़ आइटम में नहीं है, यदि आप बारकोड नहीं स्कैन करना चाहते किसी कारणवश, तो आप केवल प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए। और जैसे यहाँ पे मैं आटा लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ मेरा 250 रुपये, और यहाँ पे मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट करके क्विक सेल कर सकता हूँ। अब मैं वापस जा सकता हूँ वो कस्टमर के बिलिंग पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बिल बनाया था 835 का, तो 800 रुपये वाला जो बिल है, यहाँ पे मैं वापस गया और जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किए थे वो अभी भी कार्ट में हैं और मैं केवल एक बटन दबा के यहाँ पे सेल भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही सरल आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आपको बिल्कुल भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सभी फीचर जो एक दुकानदार को लगते हैं बिलिंग के समय, वो सब यहाँ दिया हुआ है। धन्यवाद।